और बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के किन्नौर से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ का एक हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। मलबे में एक बस अभी फंसी हुई है। बस में बैठे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही। कई यात्री वहां पर फंसे होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। बस में जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, करीब 40 लोग उस वक्त सवार थे जब यह हादसा हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा बस पर आके गिरा, मलबा उसका, जिसके बाद यात्री अभी बस के अंदर ही मौजूद है। धीरे धीरे उन्हें निकालने की कोशिश भी हो रही है। तो लगातार बारिश होने की वजह से कई बार हम ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, जहां पर पहाड़ का हिस्सा कई बार सड़क पर गिर जाता है, कई बार हादसा होते होते बच जाता है, कभी कभी वो हादसे का रूप भी ले लेता है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। एक पहाड़ का हिस्सा नीचे सड़क पर गिरा, मलबे में एक बस फंसी हुई है। 40 यात्री उसमें बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने की कोशिश भी अब युद्ध स्तर पर चल रही है। पूरे इलाके को रोक भी दिया गया है क्योंकि वहां पर मलबा होने की वजह से यातायात भी पूरी तरीके से ठप है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बस थी और वो बस के ऊपर मलबा गिरा, जिसके अंदर 40 लोग मौजूद थे। वहां धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि एक एक करके जितने लोग वहां अंदर बस में मौजूद हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो ये अभी कार्य लगातार चल रहा है। किन्नौर से दरअसल ये जो बस है वो हरिद्वार जा रही थी और उसी बीच ये पहाड़ का एक हिस्सा नीचे हाईवे पर गिरा। उस हाईवे से एक बस गुजर रही थी जिसमें 40 लोग सवार थे और बस के ऊपर मलबा गिरने से 40 लोग जो बस के अंदर मौजूद हैं उनकी जान आफत में फंसी हुई है। निकालने की कोशिश इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रही है। करीब 40 लोग बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं बस में सवार हों, लेकिन कोशिश तो अभी यही है कि जल्द से जल्द बस में बैठे जो लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। अरुण नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण, फिलहाल कितने लोग अंदर हैं और किस तरीके से कोशिशें हो रही हैं लोगों को बाहर निकालने की? जी, जो किन्नौर में जो लैंडस्लाइड की जो मामला हुई है आज, जो उसमें बस में कितने लोग थे, छोटे वाहन में कितने लोग थे, अभी तक ये पूरी तरह पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर राहत की खबर है कि उस मलबे से 3 लोगों को जिंदा निकाल दिया गया है। हल्की जो एचआरटीसी जो बस है उसका हल्का चोट जरूर आया रोक रही हूं मैं आपको। किन्नौर के एसपी इस वक्त ऐसा राणा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, क्या जानकारी प्राथमिक तौर पर अभी आ रही है? कितने लोग बस के अंदर फंसे हो सकते हैं? मैडम, ये जो घटना हुआ है ये किन्नौर जिला में एक न्यूगलसेरी जगह है, वहाँ पर ये स्लाइड हुआ है। ये जो हमारा यहाँ जिला मुख्यालय है ये इससे कोई 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। तो ये सूचना जैसे ही मिली है तो हमारे हेडक्वार्टर से पुलिस का रेस्क्यू टीम और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रेस्क्यू टीम, होम गार्ड्स और आईटीबीपी सारे जो है वो इंसिडेंट स्पॉट के लिए जो है वो निकल पड़े हैं। अभी तक कितने लोग इस पे गाड़ी में होंगे या वो चीजें इसलिए कंफर्म नहीं की जा सकती क्योंकि जो स्लाइडिंग है वो कंटिन्यू अभी भी चल रही है और शूटिंग स्टोन्स का खतरा लगातार बना हुआ है। तो जो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उसको फुल स्ट्रीम पे स्टार्ट करने में मुश्किल फेस कर रहे हैं। तो अभी तक कंफर्म इस वजह से नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें क्लियर होंगी तभी आपसे स्पष्ट किया जा सकता है। सर, और क्या जानकारी अभी आप दे पाएंगे? क्योंकि देखिए अभी ये हादसा हुआ है, कोशिश तो यही होगी कि जितने लोग भी बस के अंदर मौजूद हैं उनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, लेकिन किस स्थिति में है और कितना मुश्किल है ये रेस्क्यू ऑपरेशन? या मैंने वही कहा, वो जो एक कठिनाई सामने आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस को वो करने में, वो मैंने आपसे शेयर की है। तो जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएगा और जो गाड़ियां जिस तरीके से बताई जा रही हैं, जब तक रेस्क्यू टीम उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक किसी भी नंबर को कंफर्म करना अभी संभव नहीं है। तो ये इट विल टेक टाइम, अभी इसमें टाइम लगेगा और हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है और मैं और डिप्टी कमिश्नर किन्नौर जो है हम स्पॉट पे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं। सर, ये भी जल्दी से आप क्या बता सकते हैं, सिर्फ ये एक बस है जो मलबे की चपेट में आई या कुछ और वाहन भी हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जो बस है ये जो मलबे की चपेट में आई है ये हरिद्वार से मुरंग जा रही थी और ये बताया जा रहा है कि ये जो है इस स्लाइड की चपेट में आई है। ठीक है सर, आप रहिए जरा प्लीज साथ हमारे साथ। देखिए इस वक्त सीएम जयराम ठाकुर ने इसको लेकर क्या कहा, इस हादसे को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। जानकारी ही है, अभी तक पूरी जानकारी में लेने से पहले वो ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन न्यूगलसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहाँ एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो,
ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर किया जा सकता है वो किया जाए। जानकारी ही है अभी तक, पूरी जानकारी में लेने। अरुण नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी अरुण, अभी ये भी स्थिति साफ नहीं है कि मलबे के नीचे सिर्फ एक बस है या और गाड़ियां भी हो सकती हैं। जी मैम, सबसे पहले ये कि इस मलबे में जहाँ तक आशंका है कि बस के साथ 3 छोटी गाड़ी और एक ट्रक होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह जो हमारे एसपी साहब कह रहे थे कि बचाव एवं राहत कार्य में थोड़ा दिक्कत आ रही है, वो सही है कि अरुण मैं रोक रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जरा। इस बीच जरा तस्वीरें दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं आप, जहां पर देखिए पहाड़ का एक हिस्सा दरअसल भारी बारिश की वजह से कैसे ये सड़क पर आता है। ये हाईवे जहां से लगातार गाड़ियां गुजरती रहती हैं, ये मलबा सड़क पर आता है और इसी मलबे की चपेट में जो जानकारी है एक बस आई और बस में 40 लोग इस वक्त सवार बताए जा रहे हैं। उनको निकालने का काम हो रहा है, लेकिन चुनौती बहुत ज्यादा है। लगातार बारिश होने की वजह से अभी भी लैंडस्लाइड की जो स्थिति है वो बनी रह सकती है, कुछ और मलबा भी ऊपर से गिर सकता है, ये खतरा भी है। और इन्हीं खतरों के बीच में ये फंसे लोगों को निकालने की चुनौती वहां पहुंची टीम के सामने है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ ये एक बस है जो एक मलबे की चपेट में आई है या फिर कुछ और वाहन हो सकते हैं। अगर और वाहन है तो उसमें कितने लोग सवार हैं और कितने लोगों की जान इस वक्त इस मलबे के नीचे फंसी हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये 2 तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी हिस्से में खासतौर पर कहें तो सामने आती हैं। जब बारिश होती है तो ऐसे ही पहाड़ का हिस्सा टूटकर कई बार सड़कों पर गिरता है और उसके बाद कई बार हादसे होते हैं। आज भी एक बस के ऊपर ये मलबा गिरा है, 40 लोगों की जान अभी प्राथमिक तौर पर जो जानकारी है फंसी हुई है। अरुण अरुण, कुछ स्थिति साफ हो पाई क्या कि सिर्फ एक बस है या और भी वाहन है जो मलबे की चपेट में हो सकते हैं? जी, अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। अभी राहत एवं बचाव कार्य हल्के फुल्के तौर पर तो जारी है, लेकिन पूरी तरह से जारी नहीं है, क्योंकि अभी भी हल्का सा जो लैंडस्लाइड का जो पत्थर जो ऊपर से गिर रहे हैं वो लगातार जारी है। इस कारण जो राहत एवं बचाव कार्य को तो जोरों से चलाना अभी थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैडम, तो यानी कठिनाइयां भी यहाँ पर काफी सामने आ रही हैं, टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। अरुण जरा बताइए कौन कौन सी टीमें पहुंच चुकी हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, अभी तक यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, पुलिस, ITBP, जिला प्रशासन की टीम है इस वक्त, लेकिन ऊपर से जो पहाड़ गिरने का जो पत्थर गिर रहे हैं उस कारण जो राहत टीम को भी आगे जाना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो अंदर बस के अंदर या छोटे वाहन में जो लोग बचे हुए भी होंगे तो किस स्थिति में होंगे ये कह पाना अभी मुश्किल है। जी मैडम, तो फिलहाल कई गाड़ियों के भी दबे होने की वहां पर खबर सामने आ रही है। एक बस जिसमें अभी सूचना मिल रही है कि 40 लोग उस बस में मौजूद हो सकते हैं, वो भी फंसे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको हिमाचल प्रदेश की किन्नौर की दिखा रहे हैं। बस समेत कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में हो सकती हैं, इस वक्त फंसी हों और उसमें कई जिंदगियां इस वक्त एक जंग लड़ रही होंगी। हालांकि वहां रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से अभी भी स्थिति वहां पर ऐसी बनी हुई है कि पहाड़ का हिस्सा अभी भी टूट कर सड़क पर गिर रहा है, जिसकी वजह से मलबा हटाने में दिक्कतों का सामना जो टीमें पहुंची हैं उनको करना पड़ रहा है। तो किन्नौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक पहाड़ का हिस्सा जो है वो टूटकर हाईवे पर गिरा, वो हाईवे जहां से लगातार गाड़ियां गुजरती रहती हैं और इसी मलबे में दबी एक बस है जिसमें 40 लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं। अरुण नेगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अरुण, कई बार तो हाईवेज बंद कर दिए जाते हैं भारी बारिश की वजह से कि कहीं ऐसे हादसे ना हो, क्या ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया था? जहाँ पे जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह की जो घटना है ये पहली बार हुआ है। जो मलबे में जो वाहन दबने की जो घटना है ये पहली बार है। इसको लेकर प्रशासन ने अभी तक इसमें जो वाहन को रोकना या NH को बंद करने का कोई कदम नहीं उठाया। क्योंकि इससे पहले इस तरह की घटना कभी घटी नहीं थी, तो किसी को अंदेशा नहीं था कि इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के आसपास हो चाहे कहीं भी हो
कि इतना बड़ा हादसा भी घटित हो सकता है। जी तो फिलहाल अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, ये कोशिश भी हो रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश के बाद कुछ परिस्थितियां और स्थितियां ऐसी ही बन जाती हैं पहाड़ी इलाकों पे, खासतौर पर जहां पर पहाड़ के हिस्से जो हैं वो टूटकर हाईवेज पर गिर जाते हैं। कई बार एहतियाती तौर पर उन हाईवेज को बंद कर दिया जाता है जहां इस तरीके का कोई खतरा हो, लेकिन इस जगह जहां पर ये पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यहां पर पहाड़ का हिस्सा ऐसे हाईवे पर आया हो, और इसीलिए अब आगे एहतियाती कदम जरूर उठाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता तो ये है कि बस के अंदर जो लोग सवार हैं उन्हें निकाला जाए। हो सकता है कि सिर्फ बस ना हो, कुछ गाड़ियां भी हो जो मलबे की चपेट में आई हो, क्योंकि ये हाईवे और हाईवे से लगातार गाड़ियां गुजरती रहती हैं, तो हो सकता है बस के साथ साथ कुछ गाड़ियां भी हों और उन गाड़ियों में भी लोग हों। तो ये 40 का जो आंकड़ा बस के अभी हम रख रहे हैं वो आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, यानी कई जिंदगियां अभी इस मलबे के नीचे दबी हुई हैं। उनको निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन आसान ये नहीं है क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है और साथ ही साथ पहाड़ का जो हिस्सा है वो अभी भी टूटकर हाईवे पर पहुंच रहा है। ऐसे में जब मलबा हटाया जा रहा है, ऊपर से और मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है। ये बात अब से थोड़ी देर पहले जो एसपी थे किन्नौर के, वो भी हमसे जुड़े, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों को पार करके कोशिश इस बात की कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो भी इस मलबे में फंसा है उसे निकाला जा सके। फिलहाल सबसे पहले जैसे ये घटना सामने आई, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से कोशिश की लोगों को वहां से हटाने के लिए। बाकी अभी फिलहाल टीमें पहुंच चुकी हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए और लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। इस पूरे घटना, इस पूरे हादसे को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने क्या कहा, सुनिए। जानकारी ही है अभी तक, पूरी जानकारी में लेने से पहले कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन न्यूगुसराय के पास पहाड़ के धंसने से वहां एक बस और बस के साथ साथ ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ। अरुण, ये कितने बजे ये हादसा हुआ है, कोई जानकारी मिल पा रही है? अरुण का रुख करें, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी आपको जल्दी से दिखा दें किस तरीके के हालात उस वक्त पैदा हुए जब देखिए यहां पर एक पहाड़ का हिस्सा जो है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ का एक हिस्सा हाईवे पर आकर गिरा और उस हाईवे पर कई गाड़ियां उस वक्त जा रही थी, जिनमें से एक बस थी। आंकड़ा 40 का बताया जा रहा है कि 40 लोग तो उस बस में ही केवल बैठे हुए थे, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। साथ ही साथ कुछ गाड़ियां जो उसी रास्ते से, उसी हाईवे से गुजर रही थी, उन गाड़ियों में भी निश्चित तौर पर लोग बैठे होंगे, यानी ये आंकड़ा 40 से और ज्यादा हो सकता है, यानी और ज्यादा लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। उन्हें निकालने का काम चल रहा है, टीमें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर अभी भी पहाड़ का जो हिस्सा है, मलबा है, वो अभी भी पहाड़ से होकर नीचे गिर रहा है हाईवे पर। तो ऐसे में लोगों को बचाने का काम तो हो रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी देर तक चल सकता है, ऐसी खबरें भी हैं, क्योंकि काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी संभावना है कि हो सकता है छोटी गाड़ी भी कोई हो, ऐसे में इसमें मना नहीं किया जा सकता है। कितने लोग हैं, क्या है, क्या स्थिति है, और तुरंत जो है अभी मैं सदन से बाहर अभी निकला ही हूँ, और मैंने अधिकारियों को उसी वक्त ही कह दिया, संदेश दे दिया है कि जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहाँ पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्रवाई, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पे रख दिया गया है, और जैसे ही हमको थोड़ी और जानकारी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुरंत जो है आगामी इस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। सरकार ने स्कूल बंद। तो फिलहाल देखिए बस समेत कई गाड़ियां यहां दबी हो सकती हैं। राहत बचाव का काम इस वक्त चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है।